न्यू मनवा पर आप लोगों का स्वागत है। चलो मनवा को स्टार्ट कर देते हैं। एक सुंदर सा जगह दिखाई जाता है। इस जगह का नाम है उत्तरी यांग रॉयल पैलेस। तभी एक बंदा चिल्लाकर बोलता है, माय लॉर्ड, दक्षिणी यान से हम लोग दो देशों की समझौता के लिए आए हैं, लेकिन वो एक दिन से कम समय से है और पहले ही बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ चुका है। ये आपसे पूछने का मैं साहस कर रहा हूँ, आपके रहते ऐसा कैसे हो सकता है। इस लड़की का नाम है दक्षिणी यांग की राजकुमारी लैंग है। यदि महाराज संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके और राजकुमारी की शर्म को धोने के लिए हम लोग जंग पे भी उतर जाएंगे। फिर राजा को दिखाया जाता है। तभी एक लेडी बोलती है, तुम लोग चुप हो जाओ, महारानी मूर्ख थी, उसने तुमको बहुत ज्यादा कष्ट दिया। राखेल लैन, इस मामले में न्याय के साथ मैं फैसला सुनाऊंगा। मेरे बेटे, तुम क्या सोचते हो। तभी राजा बोलता है, महारानी आप जानते हैं आपने क्या गलत किया है। इस लड़की का नाम है फैन कियांग और उत्तरी यान की महारानी है। तभी फैन कियांग बोलती है, मेरे नौकर घुटने पर क्यों है। तभी नौकर बोलता है, माय लॉर्ड, महारानी ने अपनी एक सेकंड के लिए पकड़ खो दी, लेकिन ये बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया गया था। इसके अलावा वो अचानक उठ गई। मुझे डर है कि वो पूरी तरह से जागी नहीं है। ये बंदा बोलता है, तुम छोटे से नौकर राजा के सामने अपना मुंह खोलने की हिम्मत कैसे हुआ। तुम अपने आप को क्या समझते हो। तभी फैन कियांग बोलता है, तुम छोटे से मिनिस्टर मेरे नौकर को धमकाने की तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। और ये उत्तरी यांग का हेरेम है। आपको ऐसा क्यों लगता है आप दक्षिणी यांग दूत के रूप में इस चीज में बाधा डाल सकते हैं। आपकी राजकुमारी उत्तरी यांग की हेरेम में प्रवेश कर चुकी है और हेरेम का मामला एक पारिवारिक मामला है। यदि आप राष्ट्रीय मामले में बात करना चाहते हैं तो कृपया तुम्हें राजकुमारी को दक्षिणी यांग वापस ले जाए और एक शांति वार्ता के लिए एक दूत भेजिए और अन्यथा चुप रहो। कांपते हुए बोलती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तभी राजा मनी मन बोलता है, अहंकारी महारानी कब से बन गई, कब से मुखर और बरसारी हो गई। माय लॉर्ड, जब से मैंने उत्तरी यांग के हेरेम में प्रवेश किया है, मैं उत्तरी यांग का हिस्सा रहा हूँ। मुझे बस न्याय चाहिए। महारानी हेरेम में जो चाहे वो कर सकती है। जहाँ तक मुझे पता है महारानी हेरेम में आतंक मचाती रही है, लेकिन कई लोग सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आज मैं राखेलों के लिए मैं न्याय मांगने के लिए खड़ी हूँ, भले ही इसका मतलब सजा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा की माँ बोलती है, राजकुमारी कृपया उठ जाए, आपके साथ गलत हुआ है। मैं आपको न्याय दिलाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। धन्यवाद महानहीन। और कृपी से स्माइल देती है और बोलती है, ये बहुत अच्छा चल रहा है। महारानी को दबंग और अहंकारी कहा जाता है और राखेलों को धमकाती है। जैसे कि उम्मीद थी, मैंने उसे छोटे से जाल से हरा दिया और मैंने उसे लड़ते हुए उसकी छाती पर मुक्का मारा। ये तो एक शुरू से ही एक योजना थी। मेरे मार्शल आर्ट कौशल के अनुसार तुरंत मर जाना चाहिए था। मैं नहीं जानता हूँ अभी भी क्यों जीवित है, लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं उसे कुछ ही समय में ऊंचे घोड़े से नीचे ला सकता हूँ। तभी राजा की माँ बोलती है, आप लोगों को मारते हैं, आपको किसी तरह की पछतावा होता है, बल्कि आप ऐसा व्यवहार भी करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या सही कानून आपके लिए मायने रखता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम तुरंत राजकुमारी से माफी मांग लो, नहीं तो तुम ठंडे महल में चले जाओगे और एक महीने तक सोचोगे तुमने क्या किया है। राजा तो आराम से फैन कियांग को देख रहा था। तभी फैन कियांग बोलती है, ठीक है तो मैं माफी चाहता हूँ। तभी ये बंदा बोलता है, दक्षिणी यांग के रीति रिवाज के अनुसार 3 बार घुटने टेकने होंगे और 9 बार अपनी सिर को जमीन में पटकना होगा। चलो फिर दक्षिणी यांग का रीति रिवाज को पालन करेंगे। ये बात सुनकर ये राजकुमारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी फैन कियांग इतना जोर से उसकी गाल में थप्पड़ मारती है, उसकी गाल को सूज देती है। दक्षिणी यांग का राजकुमारी बोलती है, मेरे गाल पर थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। तभी फैन कियांग बोलती है, मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने उसे पहले ही हरा दिया है। एक बार या 100 बार मरने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे करीब मत आओ, करीब मत आओ। फिर बहुत चिल्लाने की आवाज आती है। राजा का मम्मी बोलती है, तुम रुको रुको तुम। नौकर तो इतना ज्यादा पिटाई देखकर
बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं। मैं गलत था, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दो। राजा तो आराम से इन लोगों का तमाशा देख रहा है। उसकी गाल में मार मार के उसकी मुँह ही सुझा दिया था। फेन कियांग बोलती है, मैं तो इस जन्म में माफ़ी तो नहीं मांगने वाला। इस नौकर का नाम है बीसू। बीसू चलो। महारानी हम कहाँ जा रहे हैं? ठंडा महल। दरवाज़ा खोलकर बोलती है, ठंडा महल। इस स्थान की अपनी नाम के अनुरूपी ठंडा और आर्द्र रहे। तभी नौकर बोलता है, आप महारानी है, आप इस जगह में कैसे रह सकते हैं? मुझे लगता है आप अभी तक नहीं जानती महारानी। ये ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा जगह है। तभी फेन कियांग मनी मन बोलता है, राजकुमारी लेंदोरा छाती पर मुक्का मारने जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मैं आधुनिक युग की आत्मा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा हथियारा हूँ और मेरा नाम था सिल्वर फॉक्स। हत्या, छलावा, पता लगाने की कौशल, भागने के कौशल, इस तरह की अन्य चीजें विशेषज्ञताएं हैं। मैं विमान से घर जा रहा था। उसी टाइम में विमान पर आग लग गई और विमान का क्रैश हो गई। उसी टाइम पर ही मैं मर गया। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मेरा चेतना फिर से जागृत हुई। समय और अंतरिक्ष से होते हुए उत्तरी यांग की महारानी फेन कियांग की शरीर में पाया। सौभाग्यवश उसकी सारी याददाश्त मुझको मिल गई थी, इसलिए इस स्थिति से मैं बिना किसी दिक्कत से मैं बच गया था। तभी नौकर बोलता है, मिस आप सम्राट से माफ़ी क्यों नहीं मांगते? मुझे लगता है प्रधानमंत्री खातिर महान हीन तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री फेन कियांग की पिता है, जो एक व्यक्ति से नीचे है, बाकी सभी से ऊपर है। फेन कियांग बोलती है, तुम चिंता मत करो, मेरे लिए यही जगह ठीक है। ये विशाल और साफ सुथरा है, साधारण लेकिन एक आलीशान घर है। वैसे मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ नूडल्स ले आओ। रुकिए मिस, मैं अभी जाता हूँ, आपके लिए मैं नूडल्स लेकर आता हूँ। मिस मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हारा गाल पर क्या हुआ है, मुझको दिखाओ। किसने तुम्हारा गाल पर थप्पड़ मारी, मुझे बताओ। मिस ये सही रसोई में नौकर ली है, मैं नूडल्स का कटोरा मांगने गया था। नौकर ली ने कहा कि महारानी सिर्फ बचे हुए नूडल्स की हकदार है, क्योंकि आप ठंडे महल में हैं। मैं आपका बचाव करने की कोशिश कर रहा था, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये तो बहुत ही अपमानजनक है। मैं केवल बचे हुए भोजन का ही हकदार हूँ, मुझको सही रसोई के घर की तरफ ले चलो। मिस कृपया कुछ भी करने से पहले एक बार सोचिए। मैं ठंडे महल में रहना बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपमान नहीं सह सकता। फिर रॉयल किचन की तरफ दिखाया जाता है। नौकर ली, तुम महारानी की नौकर को कैसे मार सकते हो और बदला लेने के लिए भी आ सकती है? मैं कह सकता हूँ तुमको इतना जल्दी भी नहीं जाने देगी। तभी नौकरली बोलती है, आप किस बात से भयभीत है? महारानी को ठंडे महल में भेज दिया गया है, मैं क्यों डरूंगा? ये सच है, जब सम्राट छोटे थे तब मैंने सम्राट की देखभाल की थी और मैं विधवा रानी की पसंदीदा भी हूँ। तभी दूसरी नौकर बोलती है, आपकी हेबी का केक की जिक्र ही न करे, उसको बहुत पसंद है, वो आपके बिना नहीं रह सकती। खैर विधवा महारानी काफी समय से महारानी को स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री की वजह से वो उसके ऊपर दबाव नहीं दे सके। तभी फेन कियांग आ जाती है, तुम ही हो जिसने मेरे नौकर को मारा। नौकर ली बोलता है, हाँ मैंने उसको मारा, मैंने तो बस महल के नियम को पालन किया। ठंडे महल में एक महिला को केवल बचे हुए भोजन के ही हकदार हो, ये नियम निर्धारित किया गया था। तभी फेन कियांग को बहुत गुस्सा आ जाती है, जाकर उसकी गाल में बहुत जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, भले मैं ठंडे महल में रहूं, मैं एक महारानी हूँ और मेरे सामने बदतमीजी की हिम्मत करोगे? अगर मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा तो मेरे ऊपर लानत है। तुमने मुझे क्यों मारा? यदि विधवा महारानी को इसके बारे में पता चल गया तो आपका काम खत्म। फेन कियांग बोलती है, अगर वो यहाँ होती फिर भी तुमको मैं पीटता। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, नौकर ली बोलता है, तुमने मुझे क्यों मारा? यदि इसके बारे में विधवा महारानी को पता चल गया तो आपका काम खत्म। तभी फेन कियांग बोलती है, अगर यहाँ पर विधवा महारानी होती फिर भी मैं तुमको पीटता। अभी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। विधवा महारानी यहाँ पर है, क्या मेरा केक तैयार है? नौकर ली घुटने पर आकर बोलती है, कृपया मुझे न्याय प्रदान करे, मैं आपके लिए केक बना रही थी, उसने मुझे नूडल्स बनाने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं आपको और इंतजार नहीं करवाना चाहती, और उसने कहा यहाँ पर विधवा महारानी भी होती फिर भी मुझको मारता।
राजकुमारी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ नौकाली को मारने की? क्या आपको ठंडे महल में नहीं रहना चाहिए था? आप सही रसोई में क्यों आए और यहाँ पर हंगामा क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्या आप किसी नियम को पालन भी करते हैं? तभी फेंकियांग बोलती है, मुझे याद है जब महल में मैं दाखिल हुआ था, आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझको कहा था मुझे फेनिक्स स्टेम लेने के बाद सभी को आपकी आदेशों को पालन करना होगा। इसमें मैं भी शामिल हूँ। जब तक आपके पास स्टेम है आप हराम का प्रभारी है। मेरे उम्मीदों पर खड़ा उतरो। तुमने यही कहा था। विधवा महारानी हाथ को झटक कर बोलती है, मैं ये कहा था, मुझको याद भी नहीं है। तभी फेंकियांग बोलती है, फिनिक्स स्टेम अभी भी मेरे हाथों पर है और हैरम में हर किसी को मेरे आदेशों को पालन करना होगा। विधवा महारानी बोलती है, क्या मेरे प्रति कोई सम्मान है? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो आपकी आदेशों को अच्छे से पालन कर रहा हूँ। ये क्या आपका सम्मान नहीं है? मैं बहुत गुस्से में हूँ, चलो वापस चलते हैं। हाँ मिस, चलो, कृपया सुरक्षित वापस लौटिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आप बहुत समय तक जीवित रहे। अफसोस धीरे धीरे करके बूढ़ी होती जा रही है, आप तो चल भी नहीं पाती। महानहीन बहुत अच्छे हैं। रुको, हम लोग तो एक चीज भूल रहे थे। ओ ठीक है, अब तो आपसे निपटने की जरूरत है। बिशु, तुम किसी को बुलाओ, से बाहर खींचो और 40 बार मारो। लेकिन मिस, क्या तुमको पहले नहीं मारा गया था? तुम क्यों उसे वापस क्यों नहीं मारते? नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं सम्राट के लिए सभी दिन खाना बनाता हूँ और सम्राट की मैं अच्छी मेट हूँ। मुझे परवाह नहीं कि आप कौन है, मैं वैसे भी तुमको मारूंगा। फिर नौकर को बहुत मारती है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, नौकाली बोलती है, नहीं नहीं, मुझको नहीं मार सकते, मैं सम्राट के लिए सभी दिन खाना बनाता हूँ, सम्राट की अच्छी नौकर भी हूँ। फेंकियांग बोलता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी तुमको मैं मारूंगा। अभी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी जगह का सीन दिखाई जाता है। राजा आराम से बैठकर कुछ तो सोच रहा था। तभी एक बंदा आ जाती है और राजा के सामने घुटने टेक देती है। तभी राजा बोलता है, क्या चल रहा है, मुझको बताओ। माय लॉर्ड, महारानी बिना अनुमति की ठंडे महल से बाहर चली गई और सही रसोई में हंगामा खड़ा कर दिया और उन्होंने न केवल नौकाली को मारा बल्कि विधवा महारानी के साथ भी बदतमीजी किया। नौकरों के अनुसार विधवा महारानी लगभग बेहोश हो गई थी। तभी महल पहुंचते डॉक्टर की सलाह ली। तभी राजा बोलता है, आज से इस छोटे मोटे बातों से परेशान मत हो। और कुछ बोलना चाहते हो? हाँ माय लॉर्ड, मैं बोलना चाहता हूँ। राजकुमारी के आसपास बहुत ज्यादा कॉम्पो मास्टर है, मुझे डर है वो कुछ करने वाली है। राजा बोलता है, उसे ध्यान से देखना, मुझे अभी भी उसकी जरूरत है। ठीक है माय लॉर्ड, तुम झिझक रहे हो और कुछ बोलना चाहते हो? हाँ माय लॉर्ड, मैं बोलना चाहता हूँ। रॉयल किचन का कहना है आपका नूडल्स चोरी हो गई। उन्हें संदेह है कि महारानी ने चोरी किया है। फिर ठंडा महल की तरफ दिखाई जाता है। फेंकियांग थोड़ा सा नूडल्स खाता है चॉपस्टिक से। ये नूडल्स बहुत अच्छा लग रहा है, स्वाद तो लाजवाब है, शरीर में मीठी गैस का उपहार है जो आपका मूड अच्छा कर देता है। मुझे डर है कि ये आखिरी बार होगा, ये मैं स्वादिष्ट नूडल्स खाऊंगा। तभी एक आसमान से एक बर्तन गिर जाता है। फेंकियांग ये देखकर तो डॉट डॉट हो चुका था। घबराते बोलती है, यह चीज कहाँ से आ गई? आसमान में तो कुछ भी नहीं है। एक बार आसमान की तरफ देखता है और बर्तन की तरफ देखता है, अच्छे से बर्तन की तरफ देखता है और बोलता है, ये मैं नहीं बता सकता ये किस चीज से बना है। लगता है यहाँ पर ड्रैगन का पैटर्न उभर रहा है। ये वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये बहुत ज्यादा मूल्यवान लग रहा है। तभी बिल्ली बोलती है, बहुत बढ़िया, आप जानते हैं कि अच्छा क्या है? ये सुधा लो बर्फ क्रिस्टल से बना है, एक ड्रैगन लक पॉट है। फेंकियांग बोलती है, वाओ, बर्तन से रोशनी निकल रही है और साथ में बिल्ली भी है। मैं बिल्ली नहीं हूँ, बर्तन भी प्राचीन बिल्ली के साथ सील किया गया है। तभी फेंकियांग बोलती है, हा, हवाई जहाज दुर्घटना, समय यात्रा, एक बिल्ली, लड़ाई और आपसे गुजरा हूँ। मैंने उड़ते हुए छोटे बिल्ली को देखा, मैं पहले कभी इतना शांत नहीं रहा। तभी बिल्ली बोलती है, ये लड़की दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। तभी फेंकियांग बोलती है, ओ तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। बिल्ली बोलता है, तुम रुक जाओ, क्या तुम्हारा काम हो गया?
मैं आवाज भी नहीं कर रहा हूँ, तब भी तुम नहीं रुक रहे हो। तभी फेंकियांग बोलती है, हा, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है। तभी बिल्ली बोलता है, ठीक है, तुम शांत हो जाओ, चलो व्यापार की बात करते हैं। हमने अभी तक हमारा परिचय ही नहीं किया है। तभी फेंकियांग बोलती है, तुम अचानक कहीं से प्रकट हो गए, मुझे ये कीमती बर्तन दे गए। मुझे नहीं पता, सिर्फ तुम प्यारे बनने के लिए आए। ये बर्तन मुझको फ्री में तो नहीं दे रहे हो। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? फेंकियांग बोलता है, बेशक मैं आम लोगों की तरह नहीं हूँ, सीधा बताओ तुम क्या चाहते हो। बिल्ली बोलता है, ईमानदारी से कहूँ तो मेरा नाम राइस है और हर तरह की खाना खाकर जीवित रहता हूँ। तुमको पता चल गया मुझको क्या चाहिए। फेंकियांग बोलता है, मैं इस तरह की बातें पहली बार सुन रहा हूँ। ओह, मुझे कुछ बुनियादी बातें पता है। फेंकियांग बोलता है, मैं जल्दी से मॉडल वर्ल्ड में आ गया। मॉडल वर्ल्ड में आने के बाद मैं सभी ज्ञान को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद फिर से मैं नोवेस वर्ल्ड में आ गया और मार्शल आर्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर ताकत ही सब कुछ है। अगर आप मजबूत है, आपको सम्मान मिलेगा। इस दुनिया में एक विशेष तरह की शक्ति है, ऐसे लोग रीति कहते हैं। लड़ने के लिए रीति का इस्तेमाल करते हैं। लड़ने के लिए दो प्रकार की शक्ति इस्तेमाल होती है, रिकी मास्टर और रिकी साइकिक मास्टर। शक्तिशाली रिकी मास्टर 2 हिस्सों में पहाड़ को काट सकती है। शक्तिशाली साइकिक मास्टर चुटकी बजाते देश को खत्म कर सकती है। शक्तिशाली है, लेकिन रिकी सेप उससे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। फेंकियांग बोलता है, तो क्या आप रिकी मास्टर मुझको बनाने के लिए तो मुझको खजाने की बर्तन देंगे? ठीक है, इतने सारे लोग हैं, आप मुझे क्यों चुन रहे हैं? अगर मैं रिकी से बन भी गया तो आपका क्या फायदा होगा? और मैं ऐसी किसी बात पर विश्वास नहीं करता, इतनी अच्छी हो क्योंकि सच ना हो। बिल्ली बोलता है, लड़की तुमको कुछ भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं इस महल में बहुत साल बिताया हूँ, इसलिए मुझको अच्छी तरह पता है तुम पुरानी फेंकियांग नहीं रहे। इस शरीर में अभी अलग आत्मा है। ये महत्वपूर्ण नहीं है आप कौन है, मैं नहीं जानना चाहता। मुझे तो बस इस अनोखी की आत्मा की जरूरत है। बरसों का इंतजार आखिरकार रंग लाया। मुझे आप जैसा स्ट्रॉन्ग लड़की मिला। फेंकियांग बोलता है, ओ तुमको पता था, मुझको पहले ही बता देना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इससे मुझे बिल्ली को मारने और सबूत को मिटाने के लिए सोच रहा था। तभी बिल्ली बोलता है, मैं तुम्हें मुंह में कुछ भी नहीं दूंगा। बिल्कुल, जब तुम्हें कुशल रिकी से बना दूंगा, तुम्हारा बनाए गए व्यंजनों से मिलने वाली आधी रिकी मुझको मिलेगा। फेंकियांग बोलता है, दूसरी शब्दों में तुमको मैं खाना खिलाऊंगा, आधा रिकी तुमको मिलेगा, आधा रिकी मुझको मिलेगा। ये कोई बुरा सौदा नहीं है। लिंगुंग में किलर सिल्वर फॉक्स को जीवन का लक्ष्य मिल गया। आगे बढ़ने के लिए एक रिकी से बनना। दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। राजा बोलता है, लड़की तुम मेरे पीछे आओ। हाँ माय लॉर्ड। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, राजा बोलता है, लड़की मेरे पीछे आओ। हाँ माय लॉर्ड, मैं आ रहा हूँ। अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर नूडल्स का कटोरा दिखाई जाता है, पूरा खाली रहता है। तभी फेंकियांग बोलती है, जो अभी अभी मैं एक कटोरा नूडल्स खाया, क्या ये फेमस रिकी शेफ द्वारा तैयार किया गया एक कटोरा नूडल्स था? सही है, वो उत्तरी यांग में सर्वश्रेष्ठ रिकी शेफ में से एक है। आमतौर पर केवल सम्राट रिकी शेफ का भोजन का स्वाद ले सकता है। बिल्ली बोलता है, वैसे भी आपको मेरा बर्तन मिल गया है, इसलिए उस तरह का खाना बनाना बड़ी बात नहीं है। अरे रुको, सिर्फ बर्तन रखना पर्याप्त नहीं है, तुमको परिवर्तित नेडल मिला है। ये तो सही रसोई का नेडल जैसा दिखाई दे रहा है। परिवर्तित नेडल। फेंकियांग बोलता है, इसका निचला हिस्सा बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। बिल्ली बोलता है, ये आश्चर्यजनक लग रहे हैं ना? नेडल का हैंडल घुमा कर देखो। और फेंकियांग भी नेडल का हैंडल को घुमाता है और पलटा में बदल जाता है। अद्भुत, अभी ये एक पलटा है। अब इसमें कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था 100 अलग अलग चीजों से बदल सकती है? बिल्ली बोलता है, ये इतना आसान नहीं है। ये किसी भी आम सही रसोई बर्तन जैसा नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप अधिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, आपको उपयोगकर्ता के रूप में अधिक मजबूत होने का आवश्यकता है। अभी की ताकत के साथ आप केवल LV1 पर है। फेंगयांग बोलती है, मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ मैं वापस स्कूल में आ गया हूँ। तभी फेंगयांग का आँख चमकने लगता है। बिल्ली बोलता है, डेटा को आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। ड्रैगन लॉकपॉट, बॉडी 1000, डिफेंस 1000, मार्शल आर्ट और फिर पलटा के बारे में दिखाई जाता है। बॉडी 1000, डिफेंस 1000, मार्शल आर्ट के बारे में अभी नहीं बताया गया है, बाद में बताया जाएगा। फेंगयांग बोलता है, बहुत सरल, रुको ये सही रसोई का सामान मार्शल आर्ट के साथ आता है। बिल्ली बोलता है, बिल्कुल तुमने सही सोचा है, ये खजाना खाना पकाने के लिए अच्छा है, बल्कि ये हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। फेंगयांग बोलता है, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा सही है। ये खजाना न केवल खाना पकाने के लिए काम आता है, बल्कि खुद की सुरक्षित रखने के लिए हथियार बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सही रसोई का बर्तनों का कमाल है। बिल्ली बोलता है, आपके चेहरे पर ये क्या भाव है? फेंगयांग बोलता है, क्या सचमुच में ये लड़ाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्ली बोलता है, हाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तभी फेंगयांग को कुछ तो महसूस हो जाता है। पीछे मुड़कर देखता है एक शॉट उसकी तरफ आ रहा था। एक हथियारा मुझको मारने के लिए किसने भेजा है? और शॉट फेंगयांग के पास पहुंच जाती है और फेंगयांग नीचे झुककर डॉज कर लेता है और थोड़ा सा बाल काट जाता है। एसेसिन बोलता है, लड़की तुम कहाँ भाग रहे हो? फेंगयांग बाहर की तरफ भागने लगता है और एसेसिन भी उसके पीछे आने लगता है। तभी फेंगयांग बाहर आकर रुक जाता है। एसेसिन बोलता है, क्या और भाग नहीं पा रहे हो? तो ठीक है, अब तुमको मारना पड़ेगा। ये बोलकर एसेसिन अटैक कर देता है और फेंगयांग भी अटैक कर देता है बहुत स्पीड में। उसके पीछे दिखाई जाता है परछाई और फेंगयांग एसेसिन के पीछे आ जाता है और पलटा थोड़ा सा उसके गले में धंसा देता है। एसेसिन बोलता है, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गया? फेंगयांग बोलता है, मैं केवल तुमको एक मौका देता हूँ, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? मुझे सच बताओ। और फेंगयांग डेविल की तरह हंसने लगता है और उसकी बॉडी से पावर निकलने लगता है। शायद आप अपने दुखी जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। एसेसिन बोलता है, ये क्या हो रहा है? महारानी को मार्शल आर्ट नहीं आती। रिपोर्ट में मुझको गलत बताया गया है। महारानी यहाँ पर मार्शल आर्ट इस्तेमाल कर रही है। फेंगयांग बोलती है, तो तुम क्या सोच रहे हो और तुमको यहाँ पर किसने भेजा है? तभी एसेसिन खुद की बॉडी में एनर्जी का ब्लास्ट करता है। फेंगयांग एसेसिन से दूर हो जाता है। तभी एसेसिन मुक्का मारने के लिए फेंगयांग की तरफ बढ़ने लगता है। फेंगयांग बोलता है, क्या आप अभी भी हार नहीं मार रहे हैं? ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक अवसर भी है, मुझे मार्शल आर्ट आजमाने दो। और गुस्से में एक सेलेस मरता है और एसेसिन को लग जाता है। एसेसिन चिल्लाने लगता है। फेंगयांग बोलता है, बेहतर होगा तुम वहीं पर मर जाओ, मेरे महल को गंदा मत करो। और एसेसिन को दिखाई जाता है उड़ते हुए बाहर की तरफ गिरने लगता है। इस दौरान इंपीरियल गार्डन पर राजा थोड़ा सा टहल रहे थे। तभी राजा को आवाज सुनाई देती है चिल्लाने की। राजा बोलता है, ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडे महल से बाहर की तरफ उड़ रहा है, जाकर देखो वहाँ पर क्या हुआ। लड़की बोलती है, हाँ देखने के लिए जा रहा हूँ। राजा बोलता है, ओ भली मत हो, लेकिन वो अभी भी मुझको परेशान कर रही है, मैं सचमुच जानना चाहता हूँ आप आगे क्या करने वाली है। और फिर ठंडा महल की तरफ दिखाई जाता है और फेंगयांग का हाथ कांपने लगता है और बोलता है, ये मार्शल आर्ट तो वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन शरीर के लिए ये काफी भारी भी है। मैंने इस कौशल का केवल एक बार उपयोग किया है और मैं पहले से ही बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये मार्शल आर्ट में ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे ये मार्शल आर्ट बहुत सावधान से इस्तेमाल करना होगा। महारानी की कमजोर शरीर ने मेरी क्षमताओं को पूरी तरह से सीमित कर दिया। और फिर बिल्ली को दिखाई जाता है बर्तन लेकर फेंगयांग के माथे में बहुत जोर से पटक देता है बर्तन को और फेंगयांग की हालत खराब हो जाती है। बिल्ली बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लोगों को मारने के लिए मेरे पलटा का इस्तेमाल मत करो, अगर आप इसे गंदा करेंगे तो खाना कैसे बना पाएंगे? फेंगयांग बोलती है, गुस्से में बोलती है, मुझको बहुत ज्यादा दर्द हुआ, क्या तुम मुझे मारने के लिए बर्तन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? बिल्ली बोलता है, आपने इसे पहले
शुरू किया है। फेंगयांग बोलती है वो तो इमरजेंसी थी तो ठीक है, और हाँ तुम ही तो नहीं थे जिसने मुझे बताया था लड़ाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्ली बोलता है फिर भी आप इसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। फेंगयांग बोलती है ओ अभी अभी मैं मार्शल आर्ट का उपयोग किया है, मैंने सारी रिकी इस्तेमाल कर ली है, अंदर से मैं बहुत ज्यादा खाली महसूस कर रहा हूँ, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। बिल्ली बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, मेरे लिए खाना बनाओ। फेंगयांग बोलती है हाँ आप मुझ जैसे कमजोर लड़की से इतने सारे काम कैसे करा सकते हो, रुको खिड़की को ठीक करने के लिए किसी को ढूंढना होगा, अगर जीसू को पता होता यहाँ एक हथियारा है तो पहले ही रो पड़ती। बिल्ली बोलता है आप आदेश देने में इतने अच्छे क्यों हैं, मैंने तुम्हारे जैसे कमजोर लड़की को नहीं देखा। और अगले दिन रात के 2 बजे गार्ड के पीछे से कोई तो पार हो जाती है, ऐसे छुपते छुपते रॉयल किचन के दरवाजे के पास पहुँच जाती है और दरवाजा का ताला खोलने लगता है। ताला खोलने के बाद दरवाजा धीरे धीरे खोलने लगता है। फेंगयांग बोलता है ये ताला खोलने में बहुत ज्यादा आसान था। तभी फेंगयांग को पीछे से कोई तो बोलता है आज तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, मैं तुम्हें पहचान ही ना पाया, महारानी फेंगयांग। तभी फेंगयांग पीछे मुड़कर बोलता है कोई मेरे पीछे है, ओ यहाँ कब पहुँचा, मैंने क्यों नोटिस नहीं किया। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंगयांग जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगता है तभी उसको पीछे से आवाज सुनाई देती है आज तुमको क्या हुआ, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो। फेंगयांग पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है कोई मेरे पीछे है, वो यहाँ पर कब पहुँचा। अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तो बिल्ली रहता है। बिल्ली बोलता है अब तो बड़े सावधान है, क्या आप मेरे लिए खाना लाने के लिए आए हैं। फेंगयांग बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है तुमने मुझको इतना ज्यादा डरा दिया, मेरी जान ही चली जाती, और मैं यहाँ पर मनोरंजन के लिए नहीं आया हूँ, और दरवाजा बंद करो और मेरे साथ आओ। वैसे तो आज आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, क्या आप इतने अच्छे मूड में हैं, नौकर की तरह आप कपड़े पहन रहे हैं। फेंगयांग बोलता है महारानी को ठंडे महल में रहकर जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में विचार करना चाहिए, मैं यूं ही महल से बाहर नहीं निकल सकती, हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मेरे पास जो भी कुछ है उससे मैं अपने रूप को नहीं बदल सकती, इसलिए मैं सिर्फ मेरा पहनावा बदल सकती हूँ, ऐसा मैं एहतियात के तौर पर कर रही हूँ ताकि किसी को पता न चले मैं महारानी हूँ, लेकिन क्योंकि आपने मुझको पहचान लिया है इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। क्या शेल्फ पर रखी चमकदार सामग्री रिकी सामग्री है। फेंगयांग बोलता है अरे वाह मुझको चावल मिल गई है। बिल्ली बोलता है बिल्कुल सही, आपको रिकी रंग देख रहा है, ये हुई रिकी है, आपको केवल रिकी सामग्री में भी मिल सकती है, इसी केवल रिकी से भी देख सकते हैं। फेंगयांग बोलता है वाओ मैं पहली बार हरे चावल देखी है, ये इतना हरा है कि ये नीला पड़ रहा है, चावल अंडे मसाले बहुत बढ़िया, हमारे पास सब कुछ है, चलिए सही रसोई का फायदा उठाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है, चलो चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। राइस के पहले कुकिंग क्लासेस, अंडे के साथ तले हुए चावल। बिल्ली बोलता है जब हमारे पास सामग्री है चलिए पहली कक्षा शुरू करते हैं। फेंगयांग बोलता है क्या तुम मेरे मदद नहीं करना चाहते। बिल्ली बोलता है ठीक है चलिए इसे थोड़ा सा सरल बनाते हैं। फेंगयांग बोलता है आपको इतनी बड़ी किताब कहाँ से मिल गई, साथ ही हमारे पास कौशल को पढ़ने का समय भी नहीं है। बिल्ली बोलता है तुम चिंता मत करो, और बुक को उसकी माथे में पटक देता है और फिर अंधेरा हो जाता है। फेंगयांग बोलता है मुझको मत मारो, मेरे माथे में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फेंगयांग और हवा में उड़ने लगता है। क्या ये किताब के अंदर की जगह है, मुझे अचानक एक फ्राइड राइस बनाना आ गया है, अरे मुझे पता ही नहीं था फ्राइड राइस बनाने के लिए इतनी सारी टेक्निकों का ध्यान रखना पड़ता है, मैंने सचमुच बहुत कुछ सीखा। डिंग डोंग एक राइस बनाने का अध्ययन पूरा हो गया है। बिल्ली बोलता है मुझको जाने दो, मैं मर रहा हूँ, मुझको छोड़ दो। बहन तुम कुछ समय पहले तारे की तरह क्यों चमक रहे थे, क्या तुम एक परी हो, तुम बहुत ज्यादा चमक रहे थे। फेंगयांग बोलता है इतनी रात में एक लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। ये लड़का बोलता है आपने ऐसे कैसे किया, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया था। फेंगयांग बोलता है बेकार है, उसने कितना कुछ देखा, क्या मुझे उसको मार देना चाहिए।
मुझे कैसे नहीं पता चला। ये छोटा लड़का इतनी करीब आ गया था। मेरी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, जबकि एक समय में मैं नंबर 1 हथियारा था। मुझे पहले जांचना पड़ेगा उसने कितना देखा है। फेंगयांग बोलती है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? ये लड़का बोलता है, मेरा नाम ये है। तभी इस लड़के के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। फेंगयांग बोलती है, क्या तुम खाना खाने के लिए आए हो? ये सुनकर तो ये लड़का बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो? तुम्हारी माँ कहाँ पर है? और तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा है।